बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अक्सर लोग रोजाना की बुनियाद पर मुझसे सवाल करते हैं कि जनाब ये ऑफलोडिंग का मसला जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट से 30 से 35 हजार लोगों को अभी तक ऑफलोड किया जा चुका है। सिर्फ कराची से 8 से 10 हजार लोग हैं जिनको पिछले महीने डेढ़ महीने के अंदर ऑफलोड कर दिया गया। ये वो लोग थे जिनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें मौजूद थी, वैलिड वीजा था, हर चीज थी, लेकिन उसके बावजूद बिना किसी वजह बताए इनको ऑफलोड कर दिया गया। तो क्या ये मसला अभी भी चल रहा है या ये मसला खत्म हो चुका है? तो मैं उनको बात समझा रहा होता हूं कि भाई ये ऑफलोडिंग का कोई मसला नहीं है, क्योंकि ऑफलोडिंग का कोई कानून ही नहीं है। ये तो मसला क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी जॉब बचानी थी, तो इसलिए उन्होंने ये तमाम मसाइल क्रिएट करना शुरू किए। वरना ऐसा नहीं है यार कि 35 हजार लोग जिनको ऑफलोड किया गया सारे के सारे गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे, गैर कानूनी काम करने के लिए जा रहे थे, स्लेब होने के लिए जा रहे थे। उसमें से 1-2% होंगे, 5% होंगे, 7% होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 के 100% जो है ना उनके साथ कोई ना कोई परेशानी होगी। लेकिन मैं इस वजह से वीडियो नहीं बना रहा। वीडियो में एक वाकये के हवाले से बयान कर रहा हूं जो कि एक शख्स ने मुझे सुनाया, जिन्होंने कहा कि भाई मुझे जिस फ्लाइट से ऑफलोड किया गया, जिस फ्लाइट से ऑफलोड की स्टैंप लगाई गई माजरत, उसी फ्लाइट से मैं फ्लाई करके उस मुल्क आया जिस मुल्क में जाने की कोशिश कर रहा था, यानी मैंने वहां का वीजा लिया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा भाई जिस मुल्क के अंदर एक ऐसे शख्स को ऑफलोड कर दिया जाए जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो और वो ड्राइविंग की जॉब के लिए बैरून मुल्क जा रहा, उसूली तौर पर देखा जाए तो उसके साथ जो हुआ सही हुआ, लेकिन ऐसे बंदे को ऑफलोड कर दिया गया। लेकिन उसी तरफ एक जज का बेटा जो 15 साल का है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसकी गाड़ी में नंबर प्लेट जाली लगी हुई है, वो 2 लड़कियों को अपनी गाड़ी से कुचल के रख देता है और 2 दिन के अंदर उसको इंसाफ मिल जाता है, उसके घर वाले उसको माफ कर देते हैं। तो सोचिए भाई वहां पर क्या कुछ नहीं हो सकता, किस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो मैंने कहा यार ये बातें छोड़े, आप मुझे बताया कि हुआ एग्जैक्टली आपके साथ क्या। अब उसमें सच्चाई कितनी है, फसाना कितना है, कहानी कितनी है, हकीकत क्या है, ये आपने डिसाइड करना है कमेंट सेक्शन के अंदर। जो साहब के साथ वाकया पेश आया वो मैं आपको बता देता हूं। जनाब, उन्होंने ये बात बोली कि भाई मैं 3-3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट चला गया जिस दिन मेरी फ्लाइट थी। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जिस तरह से बाकी लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, हो सकता है मुझे भी ऑफलोड कर दिया जाए। अच्छा, मैं फिर ये बात कहता हूं कि जो ऑफलोड हो रहे होते हैं ना लोग, उसमें कुछ उनकी भी गलती होती है और कुछ उनके साथ नाइंसाफी भी हो रही थी। ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। चाहे वो उम्रा करने के लिए जाए, वहां पर भीख मांगना शुरू कर दें, उम्रा करने के लिए जाए, वहां से डंकी लगा के गैर दूसरे मुल्क जाने की कोशिश करें। ये लोग ऐसे हैं जिनको कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, लेकिन इनकी आड़ में हर इंसान को, हर दूसरे तीसरे इंसान को ऑफलोड नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा एक बुनियादी आपसे एक अपील भी है, दरख्वास्त भी है कि यार ये नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को भी तस्लीम करता हूं कि ये सब हो रहा है और उस बात को भी तस्लीम करता हूं जो लोगों के साथ नाइंसाफी जुल्म हो रहा है। तकरीबन 30 से 35 हजार लोगों को ऑफलोड किया गया ना, क्या सारे के सारे गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे? क्या सारे के सारे जो ना दूसरे मुल्क जाके गैर कानूनी काम करते? आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इसका जवाब ना है। लेकिन खैर सुनिए, अब वही बताते हैं कि मैं 3.5 घंटे पहले चला गया और मैंने ये कोशिश की थी कि भाई मैं जल्दी जाऊंगा और इमिग्रेशन करा लूंगा। तो मेरे जहन में भी ये सवाल आया, लेकिन उन्होंने खुद ये बात बोल दी, क्योंकि आप जिस भी फ्लाइट में जाते हैं जब उसकी इमिग्रेशन खुलती है तभी आप काउंटर पे जाके खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फ्लाइट अगर रात के 8 बजे है, शाम के 8 बजे, तो सुबह के 8 बजे चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब उनका काउंटर खुलेगा तभी आपकी इमिग्रेशन होगी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी खुशकिस्मती ये थी कि शुरू के 1-2 लोगों में जो कि इमिग्रेशन करा रहे थे उसमें मैं भी था, तो मैंने इमिग्रेशन कराई। इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया, मतलब बोर्डिंग हो गई उनकी, उसके बाद मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो वहां पर उनको ऑफलोड की स्टैंप चिपका दी। उन्होंने कहा भाई आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं। कहने लगे अभी मेरी फ्लाइट में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाकी थे। अब मुझे उन्होंने ये बात खुद बोली कि भाई ऑफलोड, जिस फ्लाइट से मुझे जाना था उस पर मुझे ऑफलोड कर दिया गया, मेरा सामान जा चुका था, मेरा टिकट जाया होने वाला था। और मुझे फिर एक चीज समझाई गई कि आप जरा सा ताउन कर लेंगे तो हो सकता है कि इसी फ्लाइट में आपको जाने की इजाजत दे दी जाए। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई ताउन किस चीज का, किस तरह का, कैसा? तो उन्होंने कहा यार आप इतने बच्चे तो आप भी नहीं हो, इतने समझबूझ तो आप भी रखते हो और दुनिया भी इतनी समझबूझ रखती है। कह रहे वो क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरा 1.5 से 2 लाख रुपए का टिकट जाया हो रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मुझे ये भी पता है कि जब दोबारा मैं 1.5-2 लाख रुपए का टिकट लेकर आऊंगा तब हो सकता है दोबारा मुझे ऑफलोड कर दिया जाए, क्योंकि एक शख्स ने बताया था कि 2 बार ऑफलोड होने के बाद तीसरी बार उसको जाने दिया गया बिना कुछ सवाल जवाब, बिना कुछ पूछे। ये
पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। कौन पर्सन टू पर्सन? मुसाफिर नहीं, पर्सन टू पर्सन जो कि वहां पर ऑफिसर बैठे हुए होते हैं। मैं उनको कदर की निगाह से देखता हूं, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। लेकिन यार हर इदारे में अच्छे और बुरे लोग हो रहे होते हैं। कराची एयरपोर्ट से क्यों इमिग्रेशन का पूरा अमला रिप्लेस कर दिया गया? जो पुराना अमला था उसको हटा दिया गया, नए अमले को लाके बिठाया। क्यों बिठाया गया? क्योंकि लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई हैं, लोगों के साथ नाइंसाफियां की गई हैं। एक शख्स ने तो बताया बाकायदा तौर पर 27 लोग जा रहे थे यार, 27 के पास इंटरनेशनल लेवल का एग्रीमेंट मौजूद था कि ये हमारे मुल्क में हमारी कंपनी पे इंटरनेशनल लेवल मल्टीनेशनल कंपनी थी, उनका बाकायदा जॉब लेटर मौजूद था। उन सबको ऑफलोड किया गया। 25 से 27 लोग थे। उस कंपनी ने भाई केस ठोक दिया। उन्होंने कहा आप बताइए इनको ऑफलोड क्यों किया गया? क्योंकि बताते थोड़ी, वजह थोड़ी बताते। वजह बताएंगे तो खुद अपने हाथ से एक चीज आपको पकड़ा देंगे कि भाई आप इस पे केस लड़ सकते हैं। उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। अब वो कहना है कि फिर मैंने ताउन किया। ताउन करने के बाद आप सोच सकते हैं कि हम एक ऐसे जगह पे होते हैं कि जहां पे ऑफलोड होने के बाद भी हम उस फ्लाइट से चले जाते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, कितनी उन्होंने अपनी तरफ से बात की है? क्योंकि यार मेरे ख्याल से क्यों इंसान ऐसी बात करेगा? अपनी बात क्यों बताएगा कि भाई मेरे पासपोर्ट पर ऑफलोड की लाल सुर्ख लगी हुई है और उसके बाद तो मुझे जाने भी दिया गया, और उसका जवाब ये गढ़ा गया होगा कि भाई जो डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है वो डॉक्यूमेंट आप लेकर आए होंगे और आपको जाने की इजाजत मिल गई होगी कि भाई आप चले जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन सवाल ना बड़ा जेन्युइन है, सवाल बिल्कुल सही है कि एक बंदा जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, वो ड्राइविंग की जॉब के लिए जा रहा है। अच्छा, हो सकता है वहां पर जाकर ड्राइविंग सीखे, वहां का ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, उसमें भी उसको कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है। वो जाएगा वहां पर, ड्राइविंग सीख सकता है, ड्राइविंग का लाइसेंस ले सकता है। क्योंकि अगर उसको यहाँ पे गाड़ी में बैठना नहीं आता तो उसको वहां भी गाड़ी में बैठना नहीं आएगा ना। तो वहां पे जाके अगर गाड़ी में बैठेगा तो उसके लिए उसको गाड़ी सीखनी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, और मिल जाता है लोगों को लाइसेंस। यार दुनिया में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं जितना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो भेड़ चाल वाली गाड़ी चलती है ना, दुनिया में बहुत इजीली गाड़ी चल रही होती है। लेन है, आपको उस लेन को फॉलो करना है, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपने सिग्नल को फॉलो करना है, जिसे हम लाइट कहते हैं दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर सिग्नल कहा जाता है, मिल जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि भाई 2 दिन के अंदर इंसाफ मिला है उस 15 साल के लड़के को जो कि जज का बेटा था, जिसने अपनी गाड़ी से 2 लड़कियों को कुचल के रख दिया था। 2 बेचारी मुतसद्दिद घराने से ताल्लुक रखती होंगी, तो उनको बेचारे को कुचल के रख दिया था, उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी जाली थी। वो गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, ये मैं नहीं कंफर्म कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि उसकी नंबर प्लेट भी जाली थी, और साथ साथ वो गाड़ी उसके दोस्त ने उसको दी थी। और वो रात के 1 बजे इस्लामाबाद की सड़कों पर रेड जोन के अंदर गाड़ी दनाता हुआ लेके घूम रहा था। कोई पूछने वाला नहीं है। भाई माफ कर दिया तो माफ कर दिया। कोई ये सवाल नहीं कर सकता कि 15 साल की उम्र में तुम ड्राइविंग की सीट पर बैठे कैसे, स्टीयरिंग को हाथ कैसे लगाया आपने? कोई ये सवाल नहीं कर रहा। खैर, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।